ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 23 जनवरी 2024। बाबा का मीठा मीठा पत्र मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले पवित्रता के सागर प्यारे बाबा की पवित्र किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं कि मैं पवित्र स्वरूप आत्मा हूँ, पवित्रता के सागर की संतान हूँ। आज की साकार मुरली एक शब्द के ऊपर है और वो शब्द है स्वीट। देखो, स्वीट की 3 डिग्री होती है, स्वीट, स्वीटर एंड स्वीटेस्ट। तो बाबा क्या है? स्वीटेस्ट है। स्वीट का पहाड़। देखो, इसीलिए लक्ष्मी नारायण को क्या बोलते हैं? स्वीट बोलते हैं। तो बाबा क्या है? स्वीट का पहाड़ है, मतलब सुपरलेटिव हो गया। तो हमें भी बाबा के समान स्वीट बनना है। कब बनेंगे? तो बाबा ने कहा वो बनने के लिए क्या करो, तुम स्वीट बाप को और वर्षे को याद करो तो बनेंगे, और तो कोई तरीका है नहीं। अब चेक करना चाहिए हमें कि हम कितना स्वीट बने हैं। भगवान आकर के जो मोस्ट स्वीटेस्ट है उसको हम स्वीट कैसे बन सकते हैं? एक ही तरीका है, जब उस परमात्मा को हम बड़े प्यार से याद करें। आप देखो, हम जिसके समीप रहते हैं उसके गुण आते हैं हमारे अंदर कि नहीं आते हैं? उसकी महसूसता होती है। तो अगर बाबा से हमारा कनेक्शन होगा तो बाबा के जो गुण है ना वो हमारे अंदर आएंगे, है ना। तो बाबा कहता है कि अब तुम क्या करो कि जो मोस्ट स्वीटेस्ट है उसको प्यार से याद करो। प्यार से याद करेंगे तो हम क्या बन जाएंगे? पुरुषोत्तम बन जाएंगे, अर्थात स्वीट बन जाएंगे। पुरुषोत्तम का मतलब होता है, पुरुष माने होता है आत्मा। आत्मा उत्तम बन जाती है। और ज्ञान रत्नों को हम अगर धारण करेंगे तो 21 जन्मों के लिए माला माल हो जाएंगे। तो बुद्धि में रहना चाहिए कि हम एक ज्ञान लेकर के क्या बनने वाले हैं। सोचो। तो भगवान आज हमें जैसे वरदान देता है कि बच्चे 21 जन्मों के लिए पद्मा पदम भाग्यशाली हो। तो ये बहुत बड़ा वरदान है। वर किसको मिलेगा? ये वरदान किसको मिलेगा? जो आत्मा वो स्वीट बाप को याद करेगी उसको वरदान मिलेगा। याद नहीं करेंगे तो नहीं मिलेगा। आप देखो, दुनिया में कोई बहुत मीठा बोलता है ना तो उसके काम ऐसे ही हो जाते हैं। तो हमें ये वाली अपने अंदर क्वालिटी लेके आनी। बाबा कितने दिन से हमें मीठा बनने की युक्ति दिखा रहा है, सिखा रहा है। तो हमें मीठा बनना है। भगवान आए हैं हम बच्चों को स्वीट बनाने के लिए। लक्ष्मी नारायण मोस्ट स्वीट है ना, लेकिन बाबा स्वीटेस्ट है। तो और बाबा कहता है इनकी राजधानी भी स्वीट है, प्रजा भी स्वीट है। और जब आप मंदिर में जाते हैं तो उनको भी बड़ी स्वीट नजरों से देखते हैं, मीठी दृष्टि से देखते हैं। सोचते हैं कहाँ मंदिर का कपाट खुले और दर्शन करें। ये तो दुनिया में सबको मालूम है, स्वर्ग के मालिक थे। और स्वर्ग क्या होता है? मीठी दुनिया होती है ना। अब हो क्या गया कि वो जो स्वीटेस्ट बाबा है वो इस समय है गुप्त, इनकॉग्निटो है, दिखाई तो देता नहीं, इसलिए लोगों को समझ में नहीं आता है। लोग सोचते हैं कड़वी दुनिया ऐसे थी, सुख दुख की दुनिया थी। अब देखो, श्री राम के टाइम भी दिखाते ना कि सीता जी को हर ले गए, है ना। रावण था, वैसा होता नहीं है। राम था तो रावण नहीं, रावण है तो राम नहीं। तो ये समझने की बात है। अभी बाबा ने एक बहुत खास बात कही
कि जो जैसा होगा वैसे बनाएगा। ये बात तो सच है। आप देखो, जिसके पास जो हुनर होता है वैसे बनाता है। तो भगवान क्या है? स्वीटेस्ट है, तो हमें भी स्वीट बनाएगा। लेकिन करना क्या पड़ेगा? हमारे पास जो देह सहित कखपन है वो ट्रांसफर कर देना है, बाबा को दे देना है। तो बाबा कहता तुम जैसे सेफ हो गए। सेफ हो गए मतलब बाबा की तिजोरी में चला गया। फिर जब हम सतयुग में आएंगे तो हमको मिलेगा। बाबा की सेफ में रह करके हम अमर बनते हैं। अमर का ये मतलब नहीं है कि सतयुग त्रेता में कोई शरीर नहीं छोड़ता है। शरीर तो हर कोई छोड़ता है, लेकिन आयु लंबी होती है, काले मृत्यु नहीं होती है। ये समझने की बात है। बाबा ने कहा ना, तुम काल पर विजय पाते हो। शिव बाबा के बने हो ना, तो सेफ हो गए। अब बाबा के बन गए, सेफ तो हो गए, लेकिन ऊंच पद कैसे मिलेगा? तो बाबा कहता है ऊंच पद पाने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा? पुरुषार्थ करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। बगैर मेहनत के तो कुछ होने वाला नहीं है ना। देखो, आप सोचो कि सतयुगी देवी देवता बनने के लिए, यहाँ एक इंजीनियरिंग मेडिकल डॉक्टर बनने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। तो देवी देवता बनने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ेगी? ये हो नहीं सकता है। और सबसे ज्यादा मेहनत है हमें आत्माभिमानी बनने की। वही मेहनत अगर हो जाए तो हमारा बेड़ा पार हो जाए। आत्माभिमानी मतलब अशरीरी। अशरीरी बनेंगे तो जिसको शरीर नहीं वही याद आएगा। बाबा कहता मैं प्रतिज्ञा करता हूँ, याद से तुम्हारे सब कलह कलेश मिट जाएंगे। और हम क्या है? एवर हेल्दी एवर वेल्दी बन जाएंगे। वहाँ तो हेल्थ भी अच्छी होती है, यहाँ वेल्थ भी अच्छी होती है। यहाँ तो खिटपिट लगा रहता है कुछ ना कुछ। और बाबा ने और कहा कि तुम जितना जितना स्वीट बनते जाएंगे उतना बाप का नाम भी बाला होता जाएगा। लेकिन स्वीट बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? एक तो स्वीट बाप को याद करना पड़ेगा, दूसरा चार्ट रखना पड़ेगा। कितने लोगों को चेक करना है? जनवरी भर तो मोस्टली रखते हैं, बाकी टाइम में थोड़ा आगे पीछे हो जाते हैं। तो बाबा कहता है हिसाब किताब रखो। जैसे व्यापारी लोग क्या करते हैं, मुरादी नहीं का संभालते। मुरादी मतलब शाम को हिसाब करते हैं। तो वैसे हमें भी हिसाब करना है कि आज फायदा हुआ या नुकसान हुआ, है ना। क्योंकि फायदा होगा तो हमारी स्थिति आगे बढ़ेगी। तो हर रोज अपनी जांच करनी, जैसे दुनिया में दिखाते हैं। क्या दिखाते हैं कि नारद को कहा अपना चेहरा देखो आईने में, क्या बरने के लायक है? तो लक्ष्मी को कब बर सकते हैं? जब वो वैसी शक्तियां होंगी, है ना। तो पूरी जांच करनी है। क्या जांच करनी है? मनसा वाचा कर्मणा, किसको दुख तो नहीं देते। अगर मनसा वाचा कर्मणा किसी को दुख देंगे तो हमारी स्थिति अच्छी नहीं हो सकती है। अपनी चलन को चेक करना है ना। बाबा ने कहा तुम बच्चे बहुत वैल्यूएबल हो, इसलिए तुम शिव बाबा की सेफ्टी में बैठे हो, शिव बाबा की बैंक की सेफ्टी में। आप खास करके जो समर्पित भाई बहन हैं, उनसे ज्यादा तो सेफ कोई है ही नहीं। वैसे तो आप घर गृहस्थ में रह करके भी अगर उसी तरह से हो तो आप भी सेफ हो। तो हमें मेहनत करनी है। बाबा ने कहा तुम्हें तो खुशी होनी चाहिए
कि हम थोड़े दिन बाद राजधानी में जाएंगे। बाबा ने कहा तुमको कोई पूछे तो क्या बताओगे? बोलो हम तो बेहद के बाप से सुख का वर्षा ले रहे हैं, एवर हेल्दी वेल्दी बन रहे हैं, हमारी अभी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो रही। चेक करना मनोकामनाएं पूर्ण हुई कि नहीं हुई, और मनोकामना पूर्ण करने के लिए हमें देही अभिमानी बनना है। योग की ताकत होगी ना, तो अगर किसी को समझाएंगे तो तीर लगेगा, योग नहीं होगा तो तीर नहीं लग सकता है ना? तीर लगना मतलब बाबा के बन जाना। तो ऐसे बाप को प्यार से हमें याद करना है। याद नहीं करेंगे तो उच्च पद नहीं पाएंगे, इससे की सिंपल बात है। तो ऐसे बाबा को हमें बड़े प्यार से याद करना है, और अपनी स्वीट राजधानी को भी याद करना है, स्वीट घर को भी याद करना है। बस बुद्धि कहाँ रखनी चाहिए? बाबा में, परम धाम में और स्वर्ग में। बाबा ने कहा कि देखो जितना हो सके तुम अंतर्मुखी रहो, जास्ती बोलो नहीं, शांत रहो, शांति नहीं फैलानी। दुनिया में तो अशांति है ही है। अब हम भी अगर अशांत होंगे तो बाबा के बच्चों में और दुनिया में क्या फर्क है? क्रोध का विभूत नहीं होना चाहिए। क्रोध होगा तो डिस्टर्ब करते रहेंगे, है ना? तो बाबा जैसा मीठा है हमें वैसे बनना, और उसके लिए अंतर्मुखी बनना है। इसलिए कहते भी हैं अंतर्मुखी सदा सुखी। तो जैसे बाबा बहुत प्यारा है, प्योर है, वैसे हमें भी बना रहा है। लेकिन बनने का एक ही तरीका है, और वो तरीका है बाबा की याद। जितना याद करेंगे उतना हम प्योर बनते जाएंगे। तो चेक करना चाहिए कि हम कितना याद करते हैं ऐसे बाबा को। कोई डिफेक्ट तो नहीं है हमारे अंदर। देखिए डिफेक्ट होंगे कि हमें तो डिफेक्टलेस बनना है। तो आप जैसे आप देखो कोई मूर्ति में भी डिफेक्ट होता है तो संपूर्ण नहीं कही जाती। इसी तरह से हीरे में अगर कोई डिफेक्ट हो तो उसको काट देते हैं, हटाना चाहिए। तो ऐसे बाबा कहता है अगर कोई डिफेक्ट है तो अपनी कमी कमजोरी को दूर कर देना चाहिए। बाबा ने कहा कि बाबा की याद में शीतल हो जाना चाहिए, ठर हो जाना चाहिए। पहले भी बाबा ने कहा था, है ना? तो बाबा ने कहा जो जास्ती पुरुषार्थ करते हैं वो जास्ती प्राइज लेते हैं। तो हमें चेक करना है हमारा पुरुषार्थ कैसा है। देखो बाबा फूलों का बगीचा बना रहा है तो वैरायटी फूल होंगे, कोई अच्छा होगा कोई कम अच्छा होगा। हमें अपनी चेकिंग करनी है कि हम कैसा फूल हैं, है ना? तो बाबा तो देखते ही है, इसलिए बाबा ने आज विशेष तौर से कहा अपनी कमी कमजोरियों को देखो और देख करके उसको दूर करो। सबसे बड़ी कमी हम सबके अंदर एक ही है, वो है देह अभिमान। देह अभिमान तंग करता है, इसलिए हमें देही अभिमानी बनने की मेहनत करना है। तो आज का होमवर्क है, एक ही होमवर्क है, बाबा जैसे स्वीटेस्ट है, स्वीट का पहाड़ है, ऐसे भी हमें स्वीट बनना है। और चेक करना है बार बार कि बाबा कैसे स्वीटेस्ट है, कैसे स्वीट का पहाड़ है, उस पर चिंतन मनन करना है। अंतर्मुखता में रहना है, शांति में रहना है, जास्ती नहीं बोलना है, बहुत बहुत मीठा बोलना है। कुछ भी हो जाए हमें हमारे द्वारा किसी को दुख न मिले, क्रोध नहीं करना है ना? परफेक्ट बनना है तो हमें ईमानदारी से अपनी जांच करनी है कि हमारे अंदर जो जो कमी कमजोरियां हैं क्या क्या है, उनको निकालने की कोशिश करनी है। आज का बाबा का वरदान है, प्रकृति द्वारा आने वाली परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करने वाले पुरुषोत्तम आत्मा भव। बाबा ने कहा ब्राह्मण आत्मा है, पुरुषोत्तम आत्मा है। पुरुष माने आत्मा, आत्मा जो उत्तम बनती है। प्रकृति जो है, जो पुरुषोत्तम आत्माएं हैं वो दासी होती, इसलिए सत्युग त्रेता में प्रकृति वही करती है जो देवी देवताएं चाहते हैं। पुरुषोत्तम आत्मा को प्रकृति
प्रकृति प्रभावित नहीं कर सकती, प्रकृति को पुरुषोत्तम आत्माएं प्रभावित करेंगी। प्रकृति साधनों और सेल्वेशन के रूप में प्रभावित तो नहीं करती। तो कल भी बाबा ने कहा था, आज भी कहा, योगी व परयोगी आत्मा की साधना के आगे साधन अपने आप आते हैं। तो हमें क्या करना है? प्रयोग करना है। साधन, लेकिन ध्यान रहे, साधना का आधार नहीं बने, साधना साधनों को आधार बनाती है। तो इस बात का हमें ध्यान रखना, नहीं तो कई बार हमारी साधना साधनों के बसीभूत हो जाती है। स्लोगन है, ज्ञान का अर्थ है अनुभव करना और दूसरों को अनुभवी बनाना, यही तो मुख्य है। शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। जय ओम शांति।